ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के ग्रंथ ज्ञान योग के दिव्य चैप्टर मनुष्य का यथार्थ स्वरूप, जिसके 9th एपिसोड में बात चल रही थी कि तुम्हारा स्वरूप पवित्र है, पूर्ण है, और वो तुम हो। तुम तो स्वरूपतः पूर्ण ही हो। अब आगे, यही मनुष्य का सारा इतिहास है। यह आवरण जितना ही सूक्ष्म होता जाता है, उतनी ही प्रकृति के पीछे स्थित प्रकाश भी अपने स्वभाववश क्रम से अधिकाधिक दीप्त होता जाता है। क्योंकि उसका स्वभाव ही इस प्रकार दीप्त होना है, उसको जाना नहीं जा सकता। हम उसे जानने का वृथा ही प्रयत्न करते रहते हैं। यदि वह ज्ञेय होता तो उसका स्वभाव ही बदल जाता, क्योंकि वह स्वयं नित्य ज्ञाता है। ज्ञान एक सीमाबद्ध भाव है। ज्ञान लाभ करने के लिए उसका चिंतन ज्ञेय वस्तु के रूप में, विषय के रूप में करना पड़ता है। जो सारी वस्तुओं का ज्ञाता स्वरूप है, वह सब विषयों का विषयी स्वरूप है। इस विश्व ब्रह्मांड का साक्षी स्वरूप है। वही तुम्हारी ही आत्मा है। वह तुम्हारी ही आत्मा है। ज्ञान तो मानो एक निम्न अवस्था है, एक भ्रष्ट भाव मात्र है। हम ही वह नित्य ज्ञाता आत्मा है। हम ही वह नित्य ज्ञाता आत्मा है। फिर उसे हम किस प्रकार जानेंगे? प्रत्येक व्यक्ति वह आत्मा है। सब लोग विभिन्न उपायों से इसी आत्मा को जीवन में प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो ये सब नीति संहिताएं कहां से आती? सारी नीति संहिताओं का तात्पर्य क्या है? सभी नीति संहिताओं में एक ही भाव भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित हुआ है, और वह है दूसरों का उपकार करना। मनुष्य के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति दया ही मानव जाति के समस्त सत्कर्मों का पथ प्रदर्शक प्रेरक है। और ये सब मैं ही जगत हूं। यह जगत एक अखंड स्वरूप है। इसी सनातन सत्य के विभिन्न भाव मात्र हैं। यदि ऐसा न हो तो दूसरों का हित करने में भला कौन सी युक्ति है? मैं क्यों दूसरों का उपकार करूं? परोपकार करने को मुझे कौन बाध्य करता है? सर्वत्र समदर्शन से उत्पन्न जो सहानुभूति की भावना है, उसी से यह बात होती है। अत्यंत कठोर अंतःकरण भी कभी कभी दूसरों के प्रति सहानुभूति से भर जाता है। और जो व्यक्ति यह आपात प्रतिमयमान व्यक्तित्व वास्तव में भ्रम मात्र है, इस भ्रमात्मक व्यक्तित्व में आसक्त रहना अत्यंत नीच कार्य है। इस भ्रमात्मक व्यक्तित्व में आसक्त रहना अत्यंत नीच कार्य है। ये सब बातें सुनकर भयभीत हो जाता है। वही व्यक्ति तुमसे कहेगा कि संपूर्ण आत्मत्याग ही
सारी नैतिकता का केंद्र है। किंतु पूर्ण आत्मत्याग क्या है? संपूर्ण आत्मत्याग हो जाने पर क्या शेष रहता है? आत्मत्याग का अर्थ इस मिथ्या अहम या व्यक्तित्व का त्याग, सब प्रकार की स्वार्थपरता का त्याग, यह अहंकार और ममतापूर्व कुसंस्कारों के फल हैं। और जितना ही इस व्यक्तित्व का त्याग होता जाता है, उतनी ही आत्मा अपने नित्य स्वरूप में, अपनी पूर्ण महिमा में अभिव्यक्त होती है। यही वास्तविक आत्मत्याग है और यही समस्त नैतिक शिक्षाओं का आधार है, केंद्र है। मनुष्य इसे जाने या न जाने, समस्त जगत धीरे धीरे इसी दिशा में जा रहा है। अल्पाधिक परिणाम में इसी का अभ्यास कर रहा है। बात केवल इतनी ही है कि अधिकांश लोग इसे अज्ञात रूप से कर रहे हैं, वे इसे ज्ञात रूप से करें। यह मैं और मेरा प्रकृत आत्मा नहीं है, किंतु केवल एक सीमाबद्ध भाव है। यह जानकर वे इस मिथ्या व्यक्तित्व को त्याग दें। आज जो मनुष्य नाम से परिचित है, वह जगत के अतीत उस अनंत सत्ता की एक झलक मात्र है, उस सर्वस्वरूप अनंत अग्नि का एक स्फुरलिंग मात्र है, किंतु वह अनंत ही उसका यथार्थ स्वरूप है।